सीमेन एनालिसिस के लिए जब आप किसी लेबोरेटरी में जाते हैं तो सीमेन कलेक्शन के वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सीमेन एनालिसिस के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। आपको 2 से 7 दिन का सेक्सुअल एब्स्टिनेंस रखना है, यानी कि आपको 2 से 7 दिन तक संबंध नहीं रखना है। तो ये मिनिमम 2 दिन का होना चाहिए या फिर मैक्सिमम 7 दिन का गैप होना चाहिए। 7 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सीमेंट कलेक्शन आप या तो लेबोरेटरी में कर सकते हैं। आपको एक रूम दिया जाता है और आपको एक कंटेनर दिया जाता है। ये स्टेराइल कंटेनर है, इसके अंदर आपको आपका सीमेंट सैंपल कलेक्ट करना होता है। और अगर आप घर पे कलेक्ट कर रहे हैं तो लेबोरेटरी से आप ये कंटेनर कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप घर पे कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कलेक्शन होता है 1 घंटे के अंदर आपको सैंपल को लेबोरेटरी में पहुंचाना होता है। सीमेंट कलेक्शन के बाद आपको 1 घंटे के अंदर सीमेंट एनालिसिस शुरू करना होता है। सीमेंट कलेक्शन के वक्त आपको बेसिकली 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपना पीनस और हाथ प्रॉपरली सोप और वाटर से क्लीन कर लें और किसी क्लीन टॉवेल या टिश्यू की मदद से प्रॉपरली ड्राई कर लें, तो उसके बाद ही कलेक्शन करें। तो कलेक्शन के लिए आपको किसी भी लुब्रिकेंट या कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लुब्रिकेंट या कॉन्डम ये टॉक्सिक होते हैं स्पर्म्स के लिए, तो आपको इसका इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन अगर आप इंटरकोर्स करके कलेक्शन कर रहे हैं तो फिर आप नॉन टॉक्सिक कॉन्डम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज है, जब आप कलेक्शन कर रहे हैं तो जब आप इजैकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये कंटेनर अंदर से स्टेराइल होता है, तो आपको अंदर टच नहीं करना है। तो जब आप कलेक्शन कर रहे हैं तो आपको ऊपर से इजैकुलेट करना है, अंदर इसको टच नहीं। आपका हाथ या आपका पीनस अंदर टच नहीं होना चाहिए। तो चौथी चीज है, जब आप इजैकुलेट कर रहे हैं तो जो सबसे पहला ड्रॉप आता है वो इसमें जरूर कलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो पहला ड्रॉप होता है इजैकुलेशन का उसमें काफी सारे स्पर्म्स होते हैं और ये सीमेन एनालिसिस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है। इसलिए जो पहला ड्रॉप बाहर आता है उसमें जरूर कलेक्ट होना चाहिए। जो पांचवी चीज है वो ये है कि कलेक्शन के दौरान अगर कोई बाल या कोई धागा अंदर सैंपल में गिर जाता है तो आपको उसको हाथ से नहीं निकालना है। ऐसा है वैसे आपको लेबोरेटरी में देना है, और लेबोरेटरी में हम लोग स्टेराइल पिपेट की मदद से वो सारी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। आपको उसको हाथ से नहीं निकालना। जो छठी चीज है वो ये है कि सैंपल अगर गलती से नीचे गिर जाता है, या तो आपकी बॉडी पे गिर जाता है या फिर जमीन पे गिर जाता है, आपको उसको वापस उठा के कंटेनर में नहीं डालना है। जितना भी सैंपल कलेक्ट होता है वो सीमेन एनालिसिस के लिए इनफ होता है, इसलिए आपको नीचे गिरा हुआ सैंपल इसमें उठा के नहीं डालना। तो जैसे ही कलेक्शन होता है तो आपको ये ऊपर का लिड प्रॉपरली क्लोज करके लेबोरेटरी में कंसर्न पर्सन के हाथ में दे देना है, और आपको 1 घंटे के भीतर आपका सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट आपको मिल जाता है। अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।